हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल वान्या की दुनिया में। तो अभी आप समझ ही गए होंगे आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये सुबह का टाइम था और मैं सो रही थी और हस्बैंड ले आए थे फ्रूट और सब्जियाँ दोनों चीज़ें। मैंने चाय चढ़ा दी थी और सुबह-सुबह तो हमारा ये काम है कि उठने के बाद तो काम ही ख़त्म नहीं होते। और जब इनकी छुट्टियाँ होती है तो फिर मैं लेट ही उठती हूँ, फिर जिस दिन छुट्टी होती है इनकी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल वान्या की दुनिया में। तो सुबह मैं सो रही थी तब तक ये सब्जी ले आए थे, क्योंकि सुबह सुबह सब्जी सही मिल जाती है। और आज ये लेके आए पालक। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ, पकोड़े या फिर पालक पनीर बनाती हूँ। प्याज है, छोटे वाले दोनों हैं, दोनों तरह की लेके आए हैं। दूध, तो यहाँ ये सब्जियाँ ले आए थे। मेरा काम हो गया था शुरू इनको धो के और रखने का। फ्रिज को मैंने कल ही साफ़ कर दिया था, तो आज थोड़ा काम मेरा बहुत ज़्यादा काम हल्का हो गया था। और आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जामुन थे और जामुन अभी जो है बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। हमारे घर पे, मेरे गांव में भी एक पेड़ है हमारी ताई जी के घर पे। तो उसमें जो जामुन है वो छोटे वाले जामुन लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लगते हैं, पूरे जब बारिश का मौसम होता है पूरा जो घर हमारा रास्ता है, रोड है, पूरा जामुन से भर जाता है। और गांव में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, किसी चीज़ के कभी किसी चीज़ के। तो शहरों में तो ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। तो फिर मैंने सारी सब्जियां धो दी थी, सारी फ्रूट धो दिए थे। फिर मैं ये जो रात के बर्तन पड़े हुए थे इसमें टोकरी में, उनको मैं सेट करने लगी। रात को जब मैंने आपको बता दिया था कि मैंने आधी जो प्रिपरेशन है वो करके रख दी थी और आधी मैंने अभी कर दी थी। तो अभी सुबह का टाइम था, मैंने झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि कपड़े कल हो गए थे तो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। वैसे मैंने मशीन लगा दी थी, थोड़े ही कपड़े थे। तो मैं साथ के साथ झाड़ू लगाने से पहले मैंने जो घिया रखी हुई थी, पिछले हफ्ते की रखी हुई थी, थोड़ी ख़राब भी हो गई थी, उसको मैंने काट लिया था। और 6-7 प्याज मैंने काट ली थी, टमाटर। तो एक प्लेट में मैंने वो जो घिया रखी हुई थी उसको काट दिया था, लौकी को, और 2 टमाटर 2 प्याज काट के मैंने उनको रख दिया था साइड में। इधर मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू उबल गए थे और मैंने छील के रख दिए थे। और जब ऐसे आप सुबह सुबह काम करते हो और उसके साथ में किचन का आधा आधा से आप लंच की तैयारी करके रख देते हो ना, तो मतलब मुझे तो बहुत ही आराम होता है कि जब लंच बनाते टाइम मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ पे मैंने लहसुन जो छील के रखा था, एक पेस्ट तो मैंने लहसुन का अलग से छील के साइड में निकाल लिया, और दूसरे में मैंने हरी मिर्च, धनिया और ये पीस लिया था मैंने। ये थी इमली, इमली को मैं निकाल के और गरम करके थोड़ा से गर्म पानी में डाल दूँगी। फिर इधर मैंने कुकर में थोड़ी सी दाल डाली, 1 कटोरी अरहर की, और इसमें डाल दी सब्जियां कटी हुई। और हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर डोसा, डोसा भी मसाला डोसा। और ऐसा डोसा बना है ये कि जैसे आप बाज़ार के तो खाने ही भूल जाओगे। सच में बहुत टेस्टी डोसे बने थे। तो उधर मैंने प्रेप कर दी थी, आधी दाल चढ़ा दी, सांभर चढ़ा दिया था मैंने, और साइड में मैं झाड़ू लगाने लगी थी। और ये देखिए मैं झाड़ू लगाने लगी तब मुझे दिखे वान्या ने अपने ना बाल काट रखे अपने आप, वो भी नेल कटर से। उसके कल पता नहीं कहाँ से हाथ में लग गई। फिर मैंने उससे पूछा, वान्या ये बाल किसने काटे हैं? तो कह रही मैंने मम्मा मैंने काटे थे। फिर मैंने पूछा किससे काटे थे, तो मुझे बताया भी उसने कि इससे काटे थे। तो उस बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई इसका। वैसे तो इतना वो नहीं करती है, लेकिन शायद इसके आगे मेरी गलती हो गई होगी, मैंने ऐसी जगह पे रख दिया जो इसके हाथ आ गया। तो यही बातों बातों में मेरे झाड़ू का भी काम हो गया था। उधर कपड़े मैंने लगा दिए थे और कपड़े मेरे धुल गए थे। बस यही थे कपड़े, ज़्यादा नहीं थे। तो अब क्या है कि सुबह सुबह मैंने उधर किचन का भी काम आधा मेरा हो गया था, झाड़ू भी लग गई थी और साथ में कपड़े भी धुल गए थे।
और टाइम हुआ था शायद 9:30 का ही टाइम था और इतनी जल्दी मेरा काम हो गया था। यूजुअली मेरा इतना काम जल्दी होता नहीं है, लेकिन एक दिन पहले जब डस्टिंग वगैरह हो जाती है ना तो फिर काम ज़्यादा नहीं होता। और अभी तो छुट्टियां हो रही है तो अच्छे से काम हो जाता है रोज़ सफाई के। जिस दिन स्कूल की छुट्टी हो, स्कूल जाना होता है और जब एक संडे मिलता है ना, तो भाई वो संडे ऐसा जाता है जैसे कि आया ही नहीं था। सुबह उठ के देखो कितनी जल्दी दोपहर हो जाती है और फिर शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो एक छुट्टी तो बड़ी ही कम लगती है। लेकिन जब बहुत सारी अब पूरे महीने की छुट्टियां हो गई थी तो बोर भी हो गए थे, तो घर गई थी तब तो बड़ा मन लग गया था। लेकिन अभी भी चलो वानू है तो बिल्कुल ऐसा टाइम पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर मैं पोछा लगाने आ गई थी और उस वाली साइड में ना वाइपर से लग नहीं रहा था, तो फिर मैंने हाथ से ही लगा दिया था। एक बार मैंने पूरे रूम में अच्छे से हाथ से पोछा लगा दिया, फिर मैं वाइपर से लगाने लग गई थी। वानू को मैंने नहला दिया था, उसको बनाना खिला दिया था, दूध पिला दिया था, वो बैठी थी आराम से। तो भाई सुबह से काम कर रही थी और मैं नहा के आ गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नहाई हूँ, बहुत ज़्यादा पसीने अभी आए हुए हैं। तो मैंने बाहर जाना था तो हमने सोचा कि पहले खाना वाना बना के, लंच बना के और फिर खा के और फिर जाएंगे। तो आज मैं बनाने जा रही थी एक स्पेशल रेसिपी, आपको देखने को मिलेगी, वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो चलो शुरू करते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब करते हैं आपसे रेसिपी शेयर। आप लोगों को बनाना भी आता होगा, लेकिन जब मैं सांभर बनाती हूँ ना तो मैं बड़ा ही झटपट सांभर बना लेती हूँ। क्योंकि मैं जब सब्जियाँ उबालती हूँ ना इसमें कुकर में, तो मैं इसमें प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें और सारी सब्जियाँ डाल के दाल के साथ डाल देती हूँ। 2 सीटियों में ही बड़े जल्दी बन जाता है। फिर मैंने इमली का पल्प निकाल के वो जूस डाल दिया था उसमें। अब मैंने दोनों साइड में कढ़ाई चढ़ा ली, क्योंकि एक साइड में तो मुझे मसाला तैयार करना था और दूसरी साइड में मुझे सांभर रेडी करना था। दोनों में मैंने सेम थोड़ा थोड़ा तेल डाला है सरसों का, फिर राई का और पीली सरसों का दोनों में छोंक लगा दिया और सेम मैंने हींग भी लगा दी थी। प्याज मैंने सुबह ही इतनी काट ली थी कि भाई दोनों का काम चल जाए और डोसे का भी काम चल जाए, मतलब 6 से 7 प्याज मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने इसमें आलू के मसाले में भी डाल दी प्याज, और उधर भी मैं जो सांभर का भी रेडी हो रहा है ना साथ में, उसमें भी डाल दूँगी। क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगना है, सेम वहीं पे खड़े हो तो फटाफट भाई, मुझे तो ये रहता है जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। और अभी मैं नहा के ही निकली थी, और गर्मियों में तो किचन में खड़ा रहना ही भाई बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज डालने के बाद जो मसाले मैंने अलग अलग पीसे थे ना, एक में तो आलू के पेस्ट में तो मैंने सिर्फ लहसुन डाला है, और इसमें मैंने हरी मिर्च पीसी थी और लहसुन भी था। सांभर वाले में जो लोहे की जो कढ़ाई है इसमें, क्योंकि सांभर मानू भी खाने वाली थी तो ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली। इसमें मैंने अच्छे से लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सारी चीज़ें डाल दी थी, मतलब। और वो जो मसाला पीसा था ना वो भी डाल दिया था। दोनों में मैंने टमाटर डाल दिए थे। थोड़ी देर इनको ढक के पकाऊंगी, तब तक मसाला बिल्कुल अच्छे से तेल छोड़ देगा तो टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। फिर ये आलू जो थे और ये मैंने अच्छे से मैश कर दिए थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे आलू क्यों कर रखे हैं। तो भाई जब सांभर और डोसा, सांभर, इडली कुछ बनाती हूँ तो फिर नीचे भाभी ज़रूर देख के आते, क्योंकि भाभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें बनाए तो फिर थोड़ी सी बनाए तो कोई अच्छा भी नहीं लगता भाई, जब सब खाते हैं तो बड़े मज़े आते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो मैंने बहुत सारा आलू वगैरह उबाल लिए थे। ये था कि कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा तो चाहे रह जाए, शाम तक भी चल जाता है सांभर, तो ऐसा ख़राब नहीं होता। और ये जो मसाला है ना, ये जो MDH का है वो नहीं है। मेरे स्कूल में एक दीदी आती है, उन्होंने ये मद्रास से मंगवाती है, पता नहीं उनके कोई रिलेशन में है। और इसका जो टेस्ट है ना भाई, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने आलू डाल दिए थे इसमें, थोड़ी देर पकाया भी था, और सांभर मसाला भी डाला था मैंने इस आलू के पेस्ट में, और मैंने इसको अच्छे से मैश करके निकाल लिया था। अब उधर मेरा सांभर बन गया था, मैंने दोनों जगह पे, दोनों में सांभर मसाला डाल दिया था। इधर मैंने अब डोसे बनाने की तैयारी कर दी थी। और ये जो दाल और चावल वाले डोसे थे, तो एक दिन पहले आपने देखा था, मैंने इनको ग्राइंड करके रख दिया था, और बहुत अच्छे से ये जो पेस्ट है ना फूल गया था। तो एक मैंने बना के और गाय के लिए निकाल के रख दिया था। वानू के लिए भी मैंने, ये डोसा नहीं खाती दाल वाले, तो मैंने उसके लिए सूजी का एक चीला बना के दे दिया था और सांभर दे दिया था। तो अब मैंने कर दी थी अपने इनके ये डोसे के लिए तैयारी। और ये देखो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और ये बने थे। मतलब 1-2 शुरू में ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उतारने में, लेकिन फिर बड़े ही अच्छे बने थे और टेस्ट बहुत अच्छा था।
तो मैं जब भी सांभर डोसे बनाती, पहले इनको, मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है सांभर डोसा और इडली, तो मैं इनके लिए अब घर पे ही बना देती हूँ और ये बड़े ही खुश होके खाते हैं। तो अब हम मतलब कितना टाइम हो गया, अब हम बाहर तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, तो फिर मैंने फटाफट से इनकी थाली लगा दी थी और मैं बनाती जा रही थी, ये दोनों खाते जा रहे थे। मतलब वानू ने तो अपना चीला आधा ही खाया था, उसने ज़्यादा नहीं खाया। फिर ये खाने के बाद वानू को ले गए थे पोलियो पिलाना था 5 तारीख को, तो फिर संडे का व्लॉग है ये, तो वानू को ले गए थे पोलियो के लिए। अब मैं बना रही थी नीचे भाभी के लिए। तो काम मेरा ख़त्म हो गया था, बना के नीचे दे दिए थे, अब मैं खाने लगी थी। वो दोनों बाहर गए थे वानू को पोलियो पिलाने के लिए। तो आज का व्लॉग इतना ही। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसी लगी मेरी वीडियो। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।